कार्य के लिए तो एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए बीजेपी और टीएमसी यहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में तो वोटिंग चल ही रही है। वोटिंग के साथ साथ हिंसा की खबरें भी सामने आ रही हैं। जैसा कि निदा ने अभी बताया था कि इस हिंसा की शिकायत करने के लिए टीएमसी के 10 सांसदों का दल चुनाव आयोग के पास जाएगा, उनसे मुलाकात करेगा। लेकिन साथ ही साथ असम में भी चुनाव चल रहे हैं और असम में चुनाव को लेकर क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान से बातचीत की है हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश पांडे ने। मैं इस वक्त नंदीग्राम में हूं, जो इस पूरे चुनाव का एपिसेंटर बना हुआ है। यहां पर ममता बनर्जी एक वक्त के अपने खास शुभेंदु अधिकारी से चुनाव लड़ रही हैं और ये एक हाई स्टेक्स बैटल है। और बीजेपी और टीएमसी दोनों का मानना है जो भी इस सीट को जीतेगा वो बंगाल में इतिहास रचेगा। मेरे साथ है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। सर, आप कुछ समय से यहाँ कैंपेन कर रहे हैं, अभी तक का आपका रिस्पॉन्स कैसा रहा? देखिए, आप खुद ही देख रहे हैं जिस प्रकार से जन समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। यहाँ के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जो यहाँ के लाडले हैं, लोग यहाँ उनको प्यार से नंदीग्राम रो नयन मोनी यानी लाडला शुभेंदु अधिकारी को ऐसे बुलाते हैं। हमें कोई संदेह नहीं है आने वाले 1 तारीख में ममता दीदी अपने पराजय स्वीकार करेगी। 2 तारीख को जब नतीजा आएगा 2 मई को, कोई डाउट नहीं है यहाँ शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे। सर, आखिर क्या क्या कारण रहे जिससे कि अब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि ये चुनाव आपके फेवर में जाएगा? ममता जी ने कुछ की नहीं, लोगों के लिए धोखा दिया, दुर्नीति किया, मोदी जी का दी हुई पैसा को यहाँ चोरी करवाया। 10 साल पहले वो दीदी बन के आई थी, अभी तो पीसी मां बन गई। अपनी भतीजे के बारे में बंगाल की जनता की रोजगार चाकरी की कोई चिंता नहीं है। अपनी भतीजे की चिंता में ममता जी चिंतित है। इसीलिए बंगाल की जनता उनको पराजित कराएगी। बीजेपी की सरकार डबल इंजन की सरकार लाएगी। सर, ये भी आप कल इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर से मिले और आपने कंप्लेन किया कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको इलेक्शन ढंग से इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दे रहा। देखिए, 4 पुलिस अधिकारी है, लोकल थानादार, लोकल सीआई, लोकल एसडीपीओ और लोकल एडिशनल एसपी। यही लोग टीएमसी की गुंडों के साथ जिनकी नाम पे वारंट है, नॉन बेलेबल वारंट है, ऐसे गुंडों को पुलिस की सुरक्षा मिलती है, उनको फ्री छूट मिल रहा है। वही लोग कल कोशिश किए थे, जनता ने वो होने नहीं दिया, हमारी प्रत्याशी शुभेंदु जी को अटकाने के लिए। ये सारे कारण हम कल ऑब्जर्वर को मिलके ये कहने गए थे कि बंगाल में और विशेष करके नंदीग्राम में फ्री फेयर चुनाव हो। शुभेंदु अधिकारी ने भी पुलिस के सामने एक कंप्लेन की है। आप लोगों ने क्या इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंटेशन दोबारा दिया और क्या आप उम्मीद करते हैं कि अब ये इंटरफेरेंस बंद हो जाएगा? देखो, हमारी चुनाव आयोग पे पूरा भरोसा है। आज फिर हम मुख्य निर्वाचन आयोग को ये दरखास्त करेंगे, जो गुंडे कम से कम जिनके नाम पे नॉन बेलेबल वारंट है, ऐसे लोगों को अगर जल्दी से जल्दी जेल में ना डाला जाए तो बंगाल में और विशेष करके नंदीग्राम में सुचारू रूप में चुनाव बाधित होगा। तृणमूल का कहना है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस अब इलेक्शन कमीशन के अंडर में है, तो तृणमूल को ब्लेम करना अब सही नहीं होगा। लोकल पुलिस अभी भी पार्टीबाजी कर रहा है। हम उनको अनुरोध करते हैं, संविधान की वो कसम खाए हैं, बंगाल की जनता की पसीने की पैसा से उनको तनख्वाह मिलता है। प्रजातंत्र में अगर उनको विश्वास है, मातंगिनी हजरा प्रजातंत्र के लिए इसी वीर भूमि में शहीद हुई थी, अगर उसके प्रति जरा भी सम्मान है, वो बंगाल की जनता के सामने निष्ठा रखे, ममता दीदी के साथ नहीं। सर, ममता दीदी का एक ये भी कहना है कि वो अगले 3-4 दिन वो यहाँ आएंगी और वो ये कहेंगी कि जो बाहरी गुंडे लेकर बीजेपी आई है उनको वो रोकेंगे और देखती हैं कि कैसे वो अपना आतंक नंदीग्राम में फैलाते हैं। देखिए, ममता जी पहले बताए गुंडा वो बाहरी किसको कह रही है? क्या ममता जी हमें गुंडा कह रही है? हम तो उनके साथ लोकसभा में 4 साल बैठे थे, उनके साथ ममता जी को सुरक्षा दे रहे थे वामवादियों के अत्याचार से। हम तो उनके साथ इसी नंदीग्राम में आए थे। ममता जी तो हर एक साल पूरी जाती है जगन्नाथ जी के दर्शन में। हम उनको आउटसाइडर कहे, जगन्नाथ की भक्त को? हम उड़ीसा के हमको आउटसाइडर कहते? हम तो नंदीग्राम में है। हम 30 शाम तक चुनाव प्रचार हमारे मित्र, हमारी पार्टी के नेता शुभेंदु जी के लिए करेंगे, बाद में हम यहीं से चले जाएंगे। वो अपने गुंडे जो वारंट जिनके नाम पे, उनको कम से कम पहले आने की पहले जेल में डाल दे। अगर वो इतना संविधान के प्रति उनकी विश्वास है
वो बदमाशी कर रहे हैं, उनको दीदी गिरफ्त कर दे, तब जाके माना जाएगा ना। ये सब तो स्थानीय लोग है, बताओ भाई है कि नहीं है? सब स्थानीय लोग है, ये सब स्थानीय लोग है। क्यों उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है? आखिरी सवाल, आपको लगता है कि इस चुनाव में नंदीग्राम के इस बैटल में, एपिक बैटल में जीतेगा कौन? शुभेंदु अधिकारी जिंदाबाद, शुभेंदु अधिकारी जिंदाबाद।